उस रात कुछ ऐसा हुआ कि मैं कभी किसी से कुछ कह नहीं सका। उस रात मुझे टेप चलाने से मना किया था, तो भी मैं माना नहीं। उन्होंने कहा था, टेप मत चलाना। लेकिन इंसान जिस रहस्य को नहीं समझता, उसे जानने की तड़प सबसे ज्यादा होती है। और मैं खुद को रोक नहीं पाया। ये कहानी शुरू होती है एक सर्द रात में, जब बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और हवा में अजीब सी सनसनी थी। मैं अकेला था, घर में अपने पुराने सामान की सफाई कर रहा था। पलंग के नीचे एक पुराना बक्सा मिला, जंग खाया, धूल से भरा। उसमें कुछ पुरानी किताबें थीं और एक कैसेट टेप। उस टेप पर कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ एक काले मार्कर से बने हुए 3 शब्द, मत चलाना इसे। दिल तेज धड़कने लगा। क्या था इस टेप में जो किसी ने इतने सालों से छिपा रखा? मैंने खुद से वादा किया कि बस देखूंगा, चलाऊंगा नहीं। लेकिन रात के अंधेरे में, जब पूरा घर सन्नाटे में डूबा था, मेरे हाथ अपने आप टेप प्लेयर की ओर बढ़ गए। टेप शुरू हुआ बहुत धीमी आवाज से, कुछ सरसराहट, फिर एक फुसफुसाहट। राहुल। मैं चौंक गया। मेरा नाम। धीरे धीरे आवाजें और तेज होती गईं, जैसे कोई नाली के अंदर से बोल रहा हो। राहुल, नीचे देखो, हम यहाँ हैं। मैंने झटके से टेप बंद कर दिया। उस रात मैं बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। रात के 3:12 मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ हिला है। मैंने सिर उठाया। सामने की दीवार पर लगा आईना पलकें झपका रहा था। मैंने नहीं, वो झपका। मैं घबरा गया, भागकर आईने के सामने गया, लेकिन उसमें जो दिख रहा था वो मैं नहीं था। वो चेहरा मेरा था, पर आंखें वो मेरी नहीं थीं। अगले दिन मैंने पूरे घर के दरवाजे ताले से बंद कर दिए, हर खिड़की, हर कोना चेक किया, लेकिन उस रात फिर वही हुआ। मुझे अपने बिस्तर के नीचे से सांस लेने की आवाज़ आई, धीमी, खर्राटेदार, जैसी किसी और की नहीं, मेरी ही आवाज़। मैंने डरते डरते नीचे झांका, कुछ नहीं था। फिर एक रात मैं खिड़की के पास गया और जो देखा, मेरी रूह कांप गई। खिड़की के बाहर मैं खड़ा था, उसी कपड़ों में, उसी चेहरे के साथ। बस एक फर्क था, वो मुस्कुरा रहा था, अजीब सी मुस्कान। मैं पीछे हटा, खिड़की बंद की और वही टेप दोबारा चलाया। इस बार आवाज़ साफ थी। अब मैं बोलूंगी तेरी आवाज़ में। टेप में अब मेरी ही आवाज़ आ रही थी, हर वाक्य, हर चीख, हर फुसफुसाहट।